तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जीके जीएस में बेहतर करके आना चाहते हैं तो आज से हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम हर रोज प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें आपको यूपी स्पेशल जीके के साथ साथ करंट का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के क्वेश्चन को, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह कौन सा है। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में लाया जाता है वह कौन सा है। और आपका ऑप्शन दिया है वोल्फिया, अजोला, ट्रापा, लेमना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजोला। अजोला आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें कि इसमें से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस 50 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, इससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, डैश की दक्षिणी श्रृंखला में माउसिन राम में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। और आपका ऑप्शन दिया है शिवालिक, खासी पहाड़ियाँ, अरावली, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो माउसिन राम है ये मेघालय में है और मेघालय में ही 3 पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, गारो, खासी, जयंतिया। और गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर है? मेघालय में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खासी पहाड़ियाँ। खासी पहाड़ियाँ में ही आपको देखने को मिलेगा माउसिन राम, जहाँ पर दुनिया का सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालिक उद्देश्य डैश वर्ष तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना था, यानी किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना था। तो आपका सही इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2045 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि अभयारण्य है और भारत में सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि अभयारण्य है और भारत में सबसे बड़ा है। और आपका ऑप्शन दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, उपलपडू पक्षी अभयारण्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ठीक है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये गुजरात राज्य का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि अभयारण्य है और भारत में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रमुख और लघु स्तंभ शिलालेखों की प्रतियां है। ठीक है, प्रतियां है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रमुख और लघु स्तंभ शिलालेखों की प्रतियां हैं। और आपका ऑप्शन दिया है सांची, इलाहाबाद, सारनाथ, रुक्मिणी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। ठीक है। इलाहाबाद में आपको प्रमुख और लघु स्तंभ की शिलालेख की जो प्रतियां है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य देश शामिल है, कितने देश सदस्य हैं। तो आपका सही इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 सदस्य जो है, 9 देश सदस्य है इसमें एससीओ में। ठीक है। और जो 9वां बना है वह बना है आपका ईरान। ठीक है, नया बना है ईरान, 9वां देश है। पहले 8 था, अब 9 हो गया है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन स्थलों को एडॉप्ट ए हेरिटेज के दूसरे चरण में चुना गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन स्थलों को एडॉप्ट ए हेरिटेज के दूसरे चरण में चुना गया है। और यहाँ पर दिया है आपका लक्ष्मी मंदिर झांसी, बाला बेहट किला ललितपुर, देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं ललितपुर, काल भैरव वाराणसी। ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें से आपका हो जाएगा लक्ष्मी मंदिर झांसी, बाला बेहट किला ललितपुर, देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं ललितपुर। इन तीनों को जो है एडॉप्ट ए हेरिटेज के दूसरे चरण में चुना गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निर्जल धुलाई में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। निर्जल धुलाई में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। और आपका ऑप्शन दिया है नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, हाइड्रोक्सिक बेंजीन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर में दिया है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध होता है उसका रंग हल्का पीला होता है। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है। और आपका ऑप्शन दिया है जैथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्यूलस और राइबोफ्यूलस और कैरोटीन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध होता है उसका रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन।
10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित में किन ने द्वितीय और प्रथम रैंक प्राप्त किया है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुआ है उसके अनुसार 2001 से 2011 के दौरान जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ है उनमें से द्वितीय और प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य जो है रहा है। तो आपके ऑप्शन दिया है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और बिहार। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए द्वितीय स्थान पर था आपका अरुणाचल प्रदेश और प्रथम स्थान पर था मेघालय। तो इसमें आपका हो जाएगा ए और बी। तो ए और बी किस ऑप्शन में है, तो ये है आपके पहला नंबर ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। ठीक है, और आपका ऑप्शन दिया है पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, सिंधु गंगा का मैदान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में अधिकांश लोहा, ठीक है, तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीयों को हथियार रखने से रोकता था। और आपका ऑप्शन दिया है आर्म्स एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट 1868, आर्म्स एक्ट 1888, आर्म्स एक्ट 1850। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, आर्म्स एक्ट 1878। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। और आपका ऑप्शन दिया है 1975, 1986, 1990, 1981। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1981 में। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, स्वामित्व योजना किन किन विभागों की सहायता से चलाई जा रही है। स्वामित्व जो योजना है यह किन किन विभागों की सहायता से चलाई जा रही है। और आपका ऑप्शन दिया है पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य राजस्व विभाग। तो आपका सही इसमें उत्तर हो जाएगा तीनों का तीनों हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब खुलेगा। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब खुलेगा। और आपका ऑप्शन दिया है कोटा विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। यानी इन चारों जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका हम उत्तर डायरेक्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन लंबा है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ए या 1 कहिए, भारत के किसी भी भाग में निवास करना और बसना जो है ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये आता है नागरिकता के अंतर्गत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, किस गायक को महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किस गायक को महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और आपका ऑप्शन है अरुणा साईराम, वर्षा भोसले, सुरेश वाडकर, पट्टे बापूराव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुरेश वाडकर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी का सभी करंट अफेयर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात दर्ज किया, अनुपात क्या है। तो आपका सही इसमें उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दें हम 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक क्षेत्र रक्षक, यानी जो फील्ड में जो बाउंड्री लाइन पर रहता है, एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है। ये जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं किसके। तो आपका सही इसमें उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है
कि सत्याग्रह का विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, सत्याग्रह का विचार। और आपको ऑप्शन दिया है कि सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा का अभियान था, तो ये आपका गलत है। ठीक है, सत्याग्रह ऑप्शन नंबर बी में दिया है सत्याग्रह का उद्देश्य देश के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना था, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सत्याग्रह विरोध का एक हिंसक रूप था, तो ये भी आपका सही है, सॉरी गलत है। और इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि सत्याग्रह की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, तो ये जो आपका है सही है। ठीक है, सत्याग्रह की जो स्थापना है महात्मा गांधी ने ही की थी। तो क्वेश्चन कह रहा था कि सत्याग्रह का विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि सत्याग्रह की स्थापना महात्मा गांधी ने ही की थी। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। और आपका ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, मध्य पूर्व के तेल विवाद का मुख्य रूप से वैश्विक ऊर्जा संकट पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मध्य पूर्व के तेल विवाद का मुख्य रूप से वैश्विक ऊर्जा संकट पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तेल आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है। और आपका ऑप्शन दिया है सुलक्षणा नाइक, अंजुम चोपड़ा, रुमेली धार, डायना एडोलजी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डायना एडोलजी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी फॉर डायना एडोलजी। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्थान में भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्थान में भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। और आपका ऑप्शन दिया है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आईआईटी रुड़की में। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है। यानी संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को सभी उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण यानी उस पर नजर रखने की शक्तियाँ देता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 229, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 227 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों डोमिंगो पेस यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए आपका डोमिंग पायस और बारबोसा। ठीक है, बारबोसा दोनों साथ में आए थे। तो डोमिंग पेस एक डैश यात्री थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा सही उत्तर पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, जो डोमिंग पायस और बारबोसा जो था ये पुर्तगाली यात्री थे और इन्होंने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का जो है दौरा किया था। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। और आपका ऑप्शन दिया है मसीहा मोदी, ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तौलिन सिंह का ये लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, चेतन भगत, ए प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा, द इकबॉग, जेके रावलिंग, तो कह रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसमें सुमिलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये जो है ये चेतन भगत का नहीं है बल्कि रस्किन बॉन्ड मतलब इसको लिखे हैं। ठीक है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है इसको चेतन भगत नहीं बल्कि रस्किन बॉन्ड लिखे हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है। और आपका ऑप्शन दिया है 5वां, 6ठा, 9वां, 15वां, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5वां। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने राज्य के बजट 2023-24 में शिक्षा पर अपने व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये जो है VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पक्का आएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने राज्य के बजट 2023-24 में शिक्षा पर अपने व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है। और आपका ऑप्शन दिया है 18%, 13%,
14.8%, 7.3%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13%। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? और आपका ऑप्शन दिया है गाडगिल मॉडल, हैरोल्ड डॉमर मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, किनेसियन मॉडल या आईएस मॉडल। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है ये पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध जो नारा था करो या मरो, ये नारा किसने दिया था? और आपका ऑप्शन दिया है अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 में दिया है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन को विश्व के डैश रेलवे स्टेशन से गुजरने का भी गौरव प्राप्त है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे सबसे उच्चतम, यानी इसमें क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन को विश्व के दूसरे सबसे उच्चतम रेलवे स्टेशन से गुजरने का गौरव भी प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? और आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पर राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा रोजगार, खाद्यान्न आपूर्ति, उपरोक्त सभी से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग आंसू टीयर, ठीक है, आंसू यानी टीयर गैस के रूप में किया जाता है? आंसू गैस के रूप में किया जाता है। किस गैस का उपयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है? और आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया है H2SO2 NH3 Cl2। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा Cl2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, क्लोरोपिक्रीन जो है इसका नाम है हिंदी नाम, तो Cl2 जो है इसका उपयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य योजक में पौष्टिकता है? किस खाद्य योजक में पौष्टिकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पोषण अनुपूरक में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? और आपका ऑप्शन दिया है आंध्र, गंधार, कलिंग, मगध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र। आंध्र में स्थित था, अवस्थित था। ठीक है, धान्य कटक। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक पूरक राशि का मात्रक है? कौन सा मात्रक पूरक राशि का मात्रक है? और आपका ऑप्शन दिया है सेकंड, अस्टेरेडियन, कैंडेला, न्यूटन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन जो है ये पूरक, ये जो मात्रक है ये पूरक राशि का मात्रक है। नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी पर एक सेमिनार शुरू किया है? और आपका ऑप्शन दिया है आयुष मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोयला मंत्रालय ने। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, विष्णु देवसाई को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? विष्णु देवसाई को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? और आपका ऑप्शन दिया है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं, थोड़ा सा जूमिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, जून 2023 में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? जून 2023 में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? और आपका ऑप्शन दिया है डेयरी उद्योग, वित्त उद्योग, वस्त्र उद्योग, खनन उद्योग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें डेयरी उद्योग से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर क्या है? सन्निकट सीमा चुनिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 2.1 से 2.9। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 में दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत
बैंकिंग प्रणाली को 1881 में डैश के रूप में पेश किया गया था जो 1958 तक संचालन में था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत बैंकिंग प्रणाली को 1881 में अवध कमर्शियल बैंक के रूप में पेश किया गया था जो 1958 तक संचालन में था, यानी चल रहा था ये बैंक। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? और आपका ऑप्शन दिया है वनस्पति, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वनस्पति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गोल्ड कंपनी ने मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस गोल्ड कंपनी ने मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेनको गोल्ड एवं एंड डायमंड्स। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? उत्तर प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? और आपका ऑप्शन दिया है 1963, 1964, 1965, 1966। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1964 में। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपको बता दें हम, नीति आयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, सॉरी बार बार जूमिन हो रहा है, थोड़ा सा इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो नेक्स्ट है आपका इसमें 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है भारत में किस वर्ष इलाहाबाद और नैनी के बीच हवाई परिवहन शुरू किया गया था? भारत में किस वर्ष इलाहाबाद और नैनी के बीच हवाई परिवहन शुरू किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911 में। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन, भारत की भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग मृदु से लेकर उच्च भूकंप का संभावित क्षेत्र है? भारत की भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग मृदु से लेकर उच्च भूकंप का संभावित क्षेत्र है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 58.6% भूभाग। ठीक है, तो इस 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, कितना नंबर आया है, ताकि आपका तैयारी का पता चल सके, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।